हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का वीडियो लेके आई हूँ आप सभी के साथ लड्डू गोपाल जी का जन्माष्टमी में हम खीरे से जन्म उत्सव कैसे मनाते हैं, बहुत ही सरल विधि द्वारा आज अपनी इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। इस बार की जन्माष्टमी है 26 अगस्त 2024 को और ये कृष्ण पक्ष की भद्रपदा को मनाई जाती है। तो जन्माष्टमी इस बार ही 26 अगस्त को हम जब मनाएंगे तो रात्रि 12 बजे जब हम कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाते हैं तो 26 अगस्त की रात में मनाएंगे। तो ये जो जन्म उत्सव हम खीरे से उत्पन्न करते हैं, लड्डू गोपाल जी का जो जन्म हम मनाते हैं, खीरे या पेठा जिसे सीताफल भी कहा जाता है, उन दोनों चीज़ों में से आप एक चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। आप खीरा या सीताफल या जिसे कहते हैं कद्दू। खीरे या सीताफल को गर्भगृह कहा जाता है लड्डू गोपाल जी या कृष्ण जी का। तो यहाँ पे मैं खीरे का प्रयोग कर रही हूँ। तो खीरे से हम लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव कैसे बनाएंगे जन्माष्टमी वाले दिन यहाँ दिखा रही हूँ। तो एक खीरा लेंगे, खीरे को हम चांदी के सिक्के या फिर पैसे जो होते हैं 1 या 2 रुपये का सिक्का लेके इससे हम काटेंगे। इसमें चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता और जो खीरा लेंगे उसका तना होना चाहिए। अगर आपको तना बिना तने वाला मिल जाए तो आप बिना तने वाला भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा तने वाला खीरा लेना या कद्दू लेना। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे पैसों की सहायता से यहाँ पे खीरे को काटूंगी। तो एक चकोर आकार में काट लेंगे, क्योंकि मेरे जो लड्डू गोपाल जी है हम उनको इसमें स्थापित करेंगे और वो 0 साइज़ के, तो इसलिए इसमें बहुत आसानी से लड्डू गोपाल जी स्थापित हो जाएंगे। अगर आपके पास बड़े लड्डू गोपाल जी है तो आप इनको खीरे और फलों के और फूलों के बीच में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए खीरे लेंगे तो खीरों को इस तरीके से काटेंगे। एक खीरा काटना है, बाकी को हम सिर्फ उनके आसपास रखेंगे। तो इस यहाँ पे मैंने एक खीरे को इस तरीके से काट लिया और ये चकोर सा बन जाएगा और इसके अंदर के जितने भी बीज होंगे उसको निकाल के खोखला सा बना लेंगे ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी इसमें आसानी से स्थापित हो जाएं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर ये जो हम खीरा लिए इसका जो जड़ होती है, जो इसमें टहनी लगी होती है, अगर इस टहनी को हम तुलसा जी की पेड़ की जड़ों के नीचे दबाते हैं ना, तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहती है। कहते हैं ना कि जब घर पे बच्चा होता है तो उनकी नाल को भी कहीं गाड़ा जाता है, दबाया जाता है या सुरक्षित रखा जाता है। इसी तरीके से हमें अपने लड्डू गोपाल जी की नाल को भी सुरक्षित रखना होता है, यानी कि खीरे की जड़ को भी सुरक्षित रखना होता है। तो सबसे अच्छा उपाय होता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आप अपने घर की तुलसा जी की पेड़ की जड़ के नीचे इसको दबाएंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहती है। और आपको एक विशेष चीज़ और बता देती हूँ कि जब बच्चों की नाल को हम बांस की पेड़ की जड़ के नीचे दबाते हैं ना, तो कहते हैं उससे वंश वृद्धि होती है। बाकी देखिए मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले कुछ भी नहीं मानते। ये सब चीज़ें मैं देखती आ रही हूँ, पूजा पाठ करते आ रहे हैं हमारे घर में, तो ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ शेयर करती हूँ। तो ये काफ़ी गुप्त बातें होती है जो आज आप लोगों के साथ यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों अगर किसी से कुछ करने से किसी का भला होता है तो आप वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि लड्डू गोपाल जी का मैंने गर्भगृह बना लिया है, खीरे को अच्छे से खोखला कर लिया और ये 0 साइज़ के लड्डू गोपाल जी हैं। मेरे पास छोटे से बाल गोपाल हैं, तो इनको हम इसमें स्थापित करेंगे। तो अब इस तरीके से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को इसमें रख दिया है ताकि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को खीरे से जब हम रात्रि 12 बजे जन्मोत्सव मनाएं तो बड़े आसानी से हमारे लड्डू गोपाल जी इसमें से उत्पन्न होए। तो देखो यहाँ पे खीरे लेंगे, फल फूल जितने भी आप फ्रूट्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं यहाँ पे, और चारों तरफ अच्छे से सुंदर सा यहाँ पे डेकोरेट करिएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ खीरे ले रखे हैं, आप यहाँ पे फलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। फूलों को इस तरीके से सजा लीजिएगा। तो जब जन्माष्टमी वाले दिन हम करेंगे ये पूजा पाठ तो मैं आपको अलग से वीडियो दिखाऊंगी कि कितने धूमधाम से हमने यहाँ पे ये पूजा विधि करी है। और यहाँ पे आज मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि लड्डू गोपाल जी का खीरे में से जन्मोत्सव हम कैसे बनाते हैं। और ये जो लड्डू गोपाल जी को हम यहाँ पे स्थापित करेंगे ना खीरों में, वो आप शाम के समय कर सकते हैं। तो दिन छिपने के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को खीरों में स्थापित करके उनका गर्भगृह बना के आप रात्रि 12 बजे उनका जन्मोत्सव जन्माष्टमी वाले दिन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी का जब जन्मोत्सव बनाएंगे ना, तो उसके बाद हमें कैसे उनको स्नान कराना वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। लड्डू गोपाल जी का जन्मोत्सव रात्रि 12 बजे मनाया जाएगा और ये जो हमने खीरे रखे हैं उनको हम शाम के समय रखेंगे। तो जन्मोत्सव बनाने के लिए जो मैंने पंचामृत लिया उसमें मैंने शक्कर, घी, दही और कच्चा दूध और शहद लिया। साथ में इसमें हम तुलसा जी के दल डाल देंगे। तो लड्डू गोपाल जी का जो भी भोग होता है, जो भी चीज़ें होती है उसमें तुलसा जी के पत्ते ज़रूर होने चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्नान कराने के लिए पंचामृत तैयार कर लिया। तो ये पंचामृत आप एक लोटे में भी रख सकते हैं, सारा 5 चीज़ों को एक साथ मिला के भी, और इस तरीके से जैसे मैंने अलग रखा आप अलग अलग भी रख सकते हैं।
और यहाँ पे दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराया जाता है हमेशा लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम भगवान जी को, विष्णु भगवान जी को। तो पूजा में दक्षिणावर्ती शंख का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप एक तांबे के कलश से भी यहाँ पे अभिषेक कर सकते हैं रात्रि 12 बजे। तो ये जो भी हम प्रक्रिया करेंगे ना, ये सुबह के समय भी करते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं जन्माष्टमी वाले दिन, और शाम के समय भी। और तीज त्यौहार जब भी स्पेशल दिन होता है, कोई ख़ास दिन होता है, तीज त्यौहार होता है, तो तब भी हम पंचामृत से स्नान कराते हैं। यहाँ पे चंदन पाउडर दिखा रही, तो चंदन पाउडर जो मैंने ले रखा है, ये मेरे पास अष्टगंध है। तो अष्टगंध से हम एक थाल में या तो अष्टगंध से हम ये अष्टदल कमल बनाएंगे, नहीं तो आप राधा लिखेंगे। लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन या लड्डू गोपाल जी को जब भी हम पूजा करते तो राधे ज़रूर लिखना चाहिए। तो राधे लिखने से भगवान कृष्ण जी का विशेष ध्यान हम पे बना रहता है, क्योंकि हम राधे राधे बोलते हैं, इसलिए वो पलट के ज़रूर हमें देखते हैं। तो भगवान जी को अपनी तरफ ध्यान करने के लिए राधे ज़रूर कहना चाहिए, राधे राधे करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी में हम जन्म उत्सव जब मना रहे हैं तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी होता है कि एक थाल में राधा लिख लें। तो अष्टगंध से मैंने राधा लिख लिया है, और इसमें हम स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए मैंने पीतल की थाली लिया है। आप पीतल कांसे या स्टील की कोई भी थाली ले सकते हैं, जो भी आपको आपके घर में मिल जाए। तो यहाँ पे पीतल की थाली में मैंने राधा लिखा है लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए। साथ में यहाँ पे हम इसके ऊपर तुलसा जी का दल रख लेंगे, क्योंकि तुलसा जी का दल मैंने आपको बताया कि उनकी पूजा में विशेष माना जाता है। और यहाँ पे जन्माष्टमी वाले दिन बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही रौनक के साथ, पूरे परिवार के साथ मिलके हम ये जन्म उत्सव मनाएंगे बहुत ही सुंदर तरीके से। यहाँ पे आज मैं आपको सिर्फ वीडियो बना के दिखा रही हूँ कि खीरे में से हम अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव कैसे करते हैं जन्माष्टमी वाले दिन। ये जो विधि करेंगे हम बहुत ही धूमधाम से करेंगे, और रात्रि 12 बजे हम ये पूजा विधि करेंगे। तो यहाँ पे सारे घर के परिवार के मिलके शंख, घंटी, तालियां, भजन गाएंगे और अपने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, ताकि वो हमारे घर में स्थापित हो और उनकी कृपा हम पे बनी रहे। यहाँ पे आपके घर में शंख है तो शंख ज़रूर बजाइएगा, घंटी ज़रूर बजाइएगा। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यह कह के आप अपने लड्डू गोपाल जी को जन्म उत्सव जब हम खीरे में से करेंगे तो ये सब चीज़ें ज़रूर बोलिएगा। लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव के बाद हम पंचामृत से स्नान कराते हैं। तो सबसे पहले शुद्ध जल लिया है, जिसमें मैंने गंगा जल मिला लिया। तो तांबे का ये पात्र है जिसमें मैंने गंगा जल मिलाया है, और दक्षिणावर्ती शंख है मेरे पास। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप कलश से भी आप स्नान करा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 बारी आचमन देंगे। तो यहाँ पे पहले इनके चरणों में, हाथों में और उनके पूरे शरीर पे हम इस तरीके से ऊपर से हम ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए यहाँ पे स्नान कराएंगे। तो शुद्ध जल से सबसे पहले स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद कच्चे दूध से, जिसमें मैंने तुलसा जी के दल डाले हुए हैं। तो हर चीज़ में तुलसा जी का दल डालना ज़रूर है। तो यहाँ पे जब भी स्नान कराएंगे तो इनके जो भी भोग है, जो भी चीज़ें, सब में तुलसा जी का दल ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये प्रक्रिया 4 बारी फिर से दोहराई है। तो कच्चे दूध से स्नान कराया और जाप करते रहेंगे। घंटी और तालियां, भजन जो भी आप गा सकते हैं उनको ज़रूर गाइएगा। तो इस तरीके से जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से, बहुत ज़ोरों शोरों से किया जाता है। यहाँ पे मैंने फूलों से अब स्नान करा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप जितनी चीज़ें आप लेना चाहते हैं, आप मेवे से स्नान कराइए, फूलों से, फलों से, शस्त्रधार से, आप किसी तरीके से भी स्नान करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बहुत साधारण तरीके से दिखा रही हूँ कि आप अपने घर में जन्म उत्सव कैसे बना सकते हैं। आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत को आप एक कलश के अंदर भी 5 चीज़ों को एक साथ रख सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने अलग अलग लिया, आप इस तरीके से अलग अलग लेके भी दक्षिणावर्ती शंख से स्नान करा सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं ना, ये सुबह के समय भी होती है सेम, और बिल्कुल रात्रि जब जन्म उत्सव हो जाता है, रात को भी हम इसी 12 बजे बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो जब सुबह उठते हैं तो सुबह के समय भी हम अपने लड्डू गोपाल जी को, जो भी हमने पूजा पाठ करनी होती है, हम उस समय भी हम पंचामृत से स्नान कराते हैं। तो देखिए सारी चीज़ों से मैंने स्नान करा दिया। अब मेरे पास दही,
से स्नान कराया तो दही से स्नान कराने के बाद में शहद और घी से, तो घी को मैं लास्ट में करूँगी। तो शहद से स्नान कराएंगे और शहद से स्नान करा के ना हाथों से थोड़ा सा रब कर देंगे ताकि इनमें चमक आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से हम पंचामृत से स्नान कराते हैं और ये बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हम ये अपने घर में जन्म उत्सव मना सकते हैं। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, आपके घर में आसानी से आपको मिल जाएगी और अगर आप मार्केट से भी लेके आना चाहेंगे तो बहुत थोड़े से पैसों में आप ये लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव बहुत आसानी से मना सकते हैं अपने घर में। जन्माष्टमी की रात के 12 बजे का स्नान मैंने आपको दिखाया है कि जन्म उत्सव के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद उनको सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनाएंगे। तो पीला पीताम्बरी पीले रंग का वस्त्र इनको पहनाएंगे, आभूषण सुंदर सुंदर पहनाएंगे। तो इस तरीके से इनको तैयार करके इनको धूप दीप इनकी आरती करेंगे, इनको इनका प्रिय भोग देंगे। तो भोग में इनका माखन मिश्री और धनिए की पंजीरी, साथ में इनका जो मेवे का भोग होता है, प्रसाद बनाते हैं हम पंजीरी, वो सब चीज़ें इनको भोग में ज़रूर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी के जन्माष्टमी में पूजा विधि कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरे पूजा पाठ के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आप सभी के साथ अपने वीडियो शेयर कर रही हूँ पूजा पाठ के। तो जन्माष्टमी के और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।